आज हम आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में जो 9 कमिश्नरियाँ हैं हर कमिश्नरी में कितने ज़िले आते हैं। और ये बहुत अच्छा फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस पक्के बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कमिश्नरी जो है बिहार में वो 9 कमिश्नरी है। कमिश्नरी हिंदी में से बोलते हैं प्रमंडल, और इसे जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। लगभग बिहार में 9 कमिश्नरियाँ हैं और 9 कमिश्नरी के मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, और मैं ये देखूंगा कि हर कमिश्नरी में कितने कितने ज़िले आते हैं। जैसे सबसे पहला हम लिखना चाहूँगा पटना कमिश्नरी। सेकंड पे आपका आ जाएगा तिरहुत। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी ही सीखिए। पटना तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद भागलपुर, मुंगेर, सहरसा जिसको कोसी प्रमंडल बोलते हैं, दरभंगा, सारण, मगध, एंड पूर्णिया। ये 9 प्रमंडल हैं, और किस प्रमंडल में कितने जिलों की संख्या है उसको थोड़ा सा हम अंकगणितीय तरीके से देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, सारण में भी 3 जिले हैं, मगध में 5 जिले हैं और पूर्णिया में 4। जब आप इन सबों को ऐड ऑन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगी? 6 6 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 और 5 34, 34 4 38। आपको पता है कि बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, और 38वां जिला जो है वो अरवल है, जो जहानाबाद से 20 अगस्त 2001 को बना था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हुआ करती थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट्स याद रखेंगे। क्वेश्चंस आ सकता है कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल बोलेंगे। ठीक है, जो जहानाबाद से उसका विघटन हुआ था, जहानाबाद से उसका गठन अलग होकर बना था, और 20 अगस्त 2001 ईस्वी को उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हुआ करती थी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पटना कमिश्नरी में कौन कौन से जिले आते हैं, इसी प्रकार कोसी कमिश्नरी में कौन कौन से जिले आते हैं, और पूर्णिया कमिश्नरी में कौन कौन से जिले आते हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, और देखिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा है कमिश्नरी इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पटना कमिश्नरी। पटना भारत की राजधानी, इसकी प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत की राजधानी एक समय में पटना हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। जब आप मगध एम्पायर पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य में आप देखेंगे तो पाटलिपुत्रा पूरे भारत की हृदय हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वहीं से उनका राजधानी वहीं पे सेटअप था, पाटलिपुत्रा में। और आज का जो आधुनिक पटना है, उस कमिश्नरी में 6 जिले आते हैं। पहला पटना खुद एक जिला है, दूसरा नालंदा, इसी को बिहार शरीफ कहा जाता है। जब हम नालंदा की चर्चा करते हैं, जब हम नालंदा बोलते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है आज के वक्त में कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में 2 जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छा है। एक नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी, और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है। पटना, नालंदा, उसके बाद आपका आ जाएगा बक्सर, आरा को भोजपुर भी कहते हैं। मां बखोड़ापुर वाली का मंदिर यहीं पे है,
आरा, उसके बाद आपका आ जाएगा सासाराम, सासाराम जिसको रोहतास, और ये बिहार का सबसे साक्षर जिला है, ये भी पटना कमिश्नरी में ही आता है। और छठा आपका आ जाएगा कैमूर भभुआ, जो बिहार का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी जिला है, और ये यूपी के साथ बॉर्डर भी स्टैब्लिश करता है, हम वो अलग से डिस्कस करेंगे। भभुआ, इज इट क्लियर? तो पटना प्रमंडल में लगभग 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, आरा, सासाराम और कैमूर। इज इट क्लियर? चलिए, इसी प्रकार हम देखेंगे तिरहुत के बारे में, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में इसका जो मुख्यालय है, तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा जिला है मुजफ्फरपुर। और तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा वैशाली जिसे हाजीपुर कहते हैं, और हाजीपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? केले उत्पादन के लिए। तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी माता सीता की जन्मभूमि। और उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इसका मुख्यालय बेतिया है, और यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जो तिरहुत कमिश्नरी के अंदर आता है। और पांचवां पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण सत्याग्रह जब आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, 10वीं कक्षा में हिस्ट्री में, तो ये जब गांधी जी 1917 में आए थे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये इसी पूर्वी चंपारण की बात होती है। और छठा जो जिला है वो है शिवहर, जो सीतामढ़ी से अलग होकर बना था, और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला है। देखिए, इस कमिश्नरी में एक दो चीज स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। तिरहुत कमिश्नरी बिहार का एकमात्र ऐसा कमिश्नरी है, तिरहुत कमिश्नरी बिहार का एक ऐसा कमिश्नरी है जो सबसे बड़ा जिला भी है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और सबसे छोटा जिला भी है शिवहर। इज इट क्लियर? और ये प्रश्न आ सकते हैं कि बिहार प्रमंडल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रमंडल कौन सा है? तो तिरहुत प्रमंडल। इज इट क्लियर? मुजफ्फरपुर खुद एक लीची के लिए प्रसिद्ध है। अब उस शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हम आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे सारण के बारे में। सारण जो है, सारण प्रमंडल, इसका हेडक्वार्टर है छपरा, छपरा, ठीक है। और सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। पहला छपरा, दूसरा सिवान, और तीसरा गोपालगंज। और ये तीनों एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं। ये बहुत ही तादात्म्य बिंदु है। आपको रिलेट करके जितना पढ़ेंगे ना, आपकी कॉन्सेप्चुअल पावर उतनी तगड़ी होगी। आप उस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मुझे याद है, मुझे तो बहुत कुछ याद है, सिर्फ बिहारी के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हर चीज पे कवर है। वो चीज आपके साथ भी हो जाएगा। और मैं सिर्फ बिहारी पे नहीं, मैं अनदर स्टेट्स के बारे में भी वीडियो लाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ बिहार के बारे में, झारखंड में भी घुसेंगे, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी घुसूंगा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में भी घुसूंगा। तो हर जगह घुसेंगे, हर जगह पे चर्चा करेंगे। पहले हम सिर्फ बिहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। छपरा कमिश्नरी में 3 जिले आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज। छपरा को ही इसका सारण से इसको जानते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे दरभंगा। दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिले आते हैं,
एक हो गया दरभंगा, राजा दरभंगी खां के नाम पे दरभंगा पड़ा था। एक्चुअली दरभंगा के बारे में मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक बिंदु रखना चाहूंगा। 1 जनवरी 1875 को, 1878 ईस्वी को, 1878 को दरभंगा एक अलग जिला बना था, ठीक है, मुजफ्फरपुर से हटकर। और फिर दरभंगा से 1972 में 2 जिले अलग होते हैं, एक समस्तीपुर और दूसरा मधुबनी। समस्तीपुर और मधुबनी, ये जो क्षेत्र है दरभंगा कमिश्नरी, यहां ये एक मिथिलांचल का क्षेत्र है, ये मिथिला है, ठीक है, बिल्कुल मिथिला का केंद्र बिंदु है ये। अब हम बात करेंगे, आपको बताना चाहूंगा मगध कमिश्नरी के बारे में। बिहार का प्राचीन नाम मगध हुआ करता था और मगध कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है वो गया है। गया भी एक ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक स्थान है, बोध गया है ना, आपने सुना होगा। तो मगध प्रमंडल में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गया, और साउथ बिहार का सबसे बड़ा जिला है गया। जैसे नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा जिला वेस्टर्न चंपारण है, ठीक उसी प्रकार गया साउथ बिहार का सबसे बड़ा क्या है, जिला है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गंगा नदी जो है, जैसे ही गंगा नदी बक्सर में आती है और बीचों बीच बिहार के 12 जिलों को प्रभावित करती है, लगभग 455 किलोमीटर को की सीमा बनाती है और बिहार को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, ठीक है। मगध कमिश्नरी में 5 जिले आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ये 5 जिले गया प्रमंडल में आते हैं, मगध प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मगध कमिश्नरी में 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल। और दरभंगा कमिश्नरी में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। गया भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और हम एक एक जिले के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन फिलहाल अब हम और थोड़ा सा देखते हैं और कौन कौन सा जो कमिश्नरी बच गया है। उसके बाद देखते हैं भागलपुर। भागलपुर कमिश्नरी में 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा संबंध बनाते हैं, और बांका झारखंड के साथ, भागलपुर बांका। उसके बाद आपका आ जाएगा कोसी प्रमंडल। कोसी नदी, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था पिछले बार, कि बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी। और यही कोसी नदी फिर जाके गंगा में मिल जाती है। तो कोसी प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो सहरसा है, सहरसा, और ये भी मिथिलांचल जोन में ही आता है। इसमें आपके 3 जिले आते हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। हालांकि इन तीनों में सुपौल जिला का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली सहरसा एंड मधेपुरा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताना चुका, हमने देखा कि पटना, तिरहुत, मगध, कोसी प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। अब हमारा बच रहा है एक पूर्णिया का प्रमंडल। हम पूर्णिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले आते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूर्णिया ही है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और अररिया को अगर हम छोड़ दें, अररिया नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ये तीनों वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है, यानी पश्चिम बंगाल के साथ।
ठीक है, तो ये आपका हमने देखा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर। मुंगेर कमिश्नरी आपका छूट रहा है, मैं मुंगेर कमिश्नरी को डील कर देता हूं। मुंगेर कमिश्नरी में 6 जिले आते हैं। उसमें आपका आएगा पहला मुंगेर, दूसरे पे आएगा बेगूसराय। बेगूसराय बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पे बरौनी तेल शोधक कारखाना, जिसको 1962 में 1962 में सोवियत रूस और आर्मेनिया इन दोनों कंट्री के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, बरौनी तेल शोधक कारखाना की। रामधारी सिंह दिनकर यहीं के हैं, बेगूसराय के सिमरिया गांव के। सिमरिया एक पवित्र स्थान है, गंगा प्रभावित होती है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं। और बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उस रामसर साइट का नाम है कांवर लेक, जो बेगूसराय जिले में ही है, और ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर लेक है। ये भी क्वेश्चन आया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको जिलावार जब पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन आपको इससे पहले समझना होगा कि कौन से कमिश्नरी में कौन से जिले आते हैं। मुंगेर, बेगूसराय, इसका हेडक्वार्टर मुंगेर ही है। खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, ये गंगा बेल्ट जोन हो गया, गंगा बेल्ट। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये मुंगेर कमिश्नरी में आते हैं। तो हमने आज के सेशन में आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा, छपरा, गया, पूर्णिया, इन 9 कमिश्नरी में कौन कौन से जिले आते हैं सबको हमने देख लिया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि जो बिहार की जो चौहद्दी है, यानी बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये किन किन ये कौन कौन से जिले हैं जो इनके साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आज के क्लास में इतना ही। चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। धन्यवाद।